हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो रीजनिंग में हम बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग की, और हमने कोडिंग डिकोडिंग में एक पार्ट सॉल्व किया था जिसमें हमने बात की थी लेटर कोडिंग की। तो हमने क्या करे थे, जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स थे उनके हमने पोजीशंस याद की थी 1 2 3 4 टिल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके, तो उनके नंबर्स हमने याद किए थे और उनके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हालांकि हमने कुछ क्वेश्चंस आपका नंबर कोडिंग पे भी किए थे, बट मैं नंबर कोडिंग को मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज मैं बात करता हूँ आपसे नंबर कोडिंग की। तो नंबर कोडिंग में आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे और आपने उनको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी होगी, जैसे ए बी सी डी। जैसे आपका ए बी सी डी कुछ आपका लेटर लिखा होगा और इसको लिख दिया होगा इसने 2 4 5 6। अब ये हो सकता है कि अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग हो, और ज़रूरी नहीं कि वो अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग होगा। कब? जब हम बात करेंगे नंबर कोडिंग की। तो नंबर कोडिंग में आप क्या करते हो, आप अल्फ़ाबेट्स को अपनी मर्जी से वैल्यू असाइन कर देते हो, राइट। फिर एक आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, यानी एक अल्फ़ाबेट कोड की आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाएगी, और साथ ही साथ हो सकता है कि इसके साथ एक और अल्फ़ाबेट आपको दिया हो, या उनका एक लेटर का ग्रुप दिया हो और उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया हो। और इन दोनों, यानी अगर ई एफ जी एच का एक नंबर और दे दिया 5 6 7 8, ठीक। तो और आपसे पूछ लिया कोई थर्ड कोड, जैसे जो इन दो लेटर के ग्रुप से मिलके बना हो, जैसे बी सी जी एच, राइट। तो आपको क्या कर दिया, ए बी सी डी का एक लेटर न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करके आपको एक कोड दे दिया। सिमिलरली ई एफ जी एच जो आपका लेटर का ग्रुप है उसका एक कोड असाइन करके आपको दे दिया। एंड आपको पूछ लिया जाए कि बी सी जी एच जो कि इन दो लेटर्स के ग्रुप के लेटर के ग्रुप से मिलके बना हुआ है, तो आपको पूछ लेगा कि इसका आप क्या बताओ, इसका कोड बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन ए बी सी डी और ई एफ जी एच से इन वैल्यू को छांटना है कि कौन सा किसका प्लेस है, और फाइनली उनके प्लेस को यहाँ पे लिख देना है और आपका आंसर आ जाना है। हालांकि एक दो क्वेश्चन हमने किए हैं इसके, बट अब डिटेलिंग में आप कंसंट्रेट करके इन चीज़ों को करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी दो चीज़ें हैं, एक तो आपका है लेटर कोडिंग, दूसरा आपका नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग में ऐसा नहीं है कि हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलें, राइट। तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर कोडिंग में नहीं चला जाता, वो कोड में आपकी एक वैल्यू असाइन होती है, वो एक तरीका होता है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से नंबर्स के जो लेटर्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की गई है उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसकी हेल्प से ही आपको जो नया कोड वो पूछेगा क्वेश्चन में, उसका आपको आंसर दे देना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इफ गिव इज कोडेड एज 5137, गिव इज कोडेड 5137 and bat is coded 924, bat is coded 924। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ इज गेट कोडेड, हाउ इज गेट कोडेड। अब आपको बताना है कि गेट को कैसे कोड किया गया होगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करना है इस क्वेश्चन में, आपको गिव और बैट, गिव और बैट में से कुछ लेटर उठा के ये आपका गेट बनाया हुआ है। देखो, गेट आपको गिव में मिल जाएगा यानी जी, ए आपको बैट में मिल जाएगा, टी आपको बैट में मिल जाएगा, और ई आपको गिव में मिल जाएगा। तो इससे साफ जाहिर है कि हम इन दो कोड का यूज़ करके गेट का कोड फॉर्म कर सकते हैं। तो जी की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी होगी 5, तो आप यहाँ पे सीधे 5 लिख दो। ए की वैल्यू कितनी होगी 2, सीधे 2 लिख देना है आपको। टी की वैल्यू कितनी होगी आपका 4, आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। एंड ई की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है 7, तो 5 2 4 7 इज योर आंसर। यानी गेट को जिस कोड के फॉर्म में वैल्यू असाइन होगी वो कितना है आपका 5 2 4 7। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करूँ 5 2 4 7, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करेंगे अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो आपको दे रखा है इफ पेल इज कोडेड 2134, पेल PALE इज कोडेड 2134 and Earth is coded 41590, EARTH
अर्थ इज कोडेड 41590। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और करता हूं कि जैसे पेलो आपने वर्ड लिखा और एक अर्थ वर्ड जिसका मतलब क्या होता है धरती होता है, तो होता क्या है कभी कभार ना हम स्पेलिंग अपने मन से भी लिख देते हैं। तो आप कोशिश ये करना कि आपको जैसा बुक में दे रखा हो स्पेलिंग वैसी आप वहीं से कॉपी करें, क्योंकि कभी कभी अपने मन से स्पेलिंग लिखने में भी हम गलती कर जाते हैं और जरा सी गलती यहाँ पे पूरे कोड को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी और आपका आंसर मैच नहीं करेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये आपका हो सकता है टाइम टेकिंग हो, बाद में आप लेटर चेक करो तब आपका इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे। तो अर्थ का इसमें कोड यहाँ पे दे रखा है 41590 जो मैंने लिख दिया है। अब आपको बताना है PEARL पर्ल, PEARL, तो इस पर्ल का कोड आपको यहाँ पे बताना है कि कितना होगा। तो देखो पेल और अर्थ से कुछ वर्ड्स उठाए हैं यानी कुछ लेटर्स उठाए हैं, उनसे आपका पर्ल बना है। तो P की वैल्यू कितनी होगी, देखो 4 लेटर यहाँ है तो 4 न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहीं है। अर्थ में 5 लेटर हैं तो यहाँ भी आपके 5 न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आप लिख दीजिए। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो A आप यहाँ से भी कंपेयर कर लो 1 आ रहा है और यहाँ से भी कंपेयर कर लो 1 आ रहा है, तो 2 1। उसके बाद आपका P के बाद मेरा E है, मुझे पहले E का बनाना है। तो E की वैल्यू कितनी, देखो E को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो 4 है और E को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो 4 है, तो ये आपका आएगा 4। उसके बाद आपका क्या है, A है तो आपका 1 आएगा, क्योंकि आप दोनों तरह से आप चेक कर सकते हो A की वैल्यू 1 है। उसके बाद R की वैल्यू कितनी है, देखो R की वैल्यू आपकी 5 है, 5 यहाँ पे लिख दीजिए। बचा कितना L, तो L की वैल्यू आपको पेल से मिल जाएगी यानी कि 3 और आपका कोड बनके तैयार। तो पर्ल का कोड कितना हो जाएगा 24153। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करूँ 24153 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज आउट इज 152120, आउट इज 152120। उसके बाद इसने बोला है देन व्हाट इज द कोड IN। तो IN का कोड कितना होगा ये आपको बताना है। देखो अब यहाँ पे आपको चीज़ें पकड़नी है, यहाँ पे 3 लेटर्स हैं और यहाँ पे 6 न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन है। तो 3 कोड में 6 न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि शायद एक कोड को 2 न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉट की गई हो, राइट। अब अगर मैं मान के चलूँ ऐसा है तो O के लिए कितना हो गया 15, U के लिए कितना हो गया 21 एंड T के लिए कितना हो गया आपका 20। बट आपको इनका आंसर देना है, तो इनका आंसर आप कैसे दे पाओगे, क्योंकि आउट से तो आपको कोई हिंट मिला ही नहीं, क्योंकि अभी तो हमने खाली किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कि हो सकता है कि आउट में हर एक लेटर को 2 वैल्यू असाइन की गई हो। तो यानी कि कुछ तो लोचा है, कुछ तो आपको और चीज़ पकड़नी है यहाँ पे जिससे आप आंसर कर पाओगे। तो देखो O में 15 दे रखा है, तो अगर आपको याद हो कि O की पोजीशन वैल्यू, अगर हम लेटर कोडिंग की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कोडिंग से ना होकर लेटर कोडिंग से दिया है, क्योंकि O की पोजीशन वैल्यू 15 होती है। कैसे, हमने इजोटी याद किया है, EJOTY। तो ये आपका 5, ये 10, ये 15, ये 20 एंड ये 25। तो आप देख सकते हो O कितने पे आ रहा है 15 पे। सिमिलरली U कितने पे आएगा 21 पे, क्योंकि STU, T के बाद U आता है, T 20 है, U का कितना है 21। तो ये आपका 21 U का पोजीशन वैल्यू है, T का पोजीशन वैल्यू 20, ये आप देख सकते हो। तो यानी कि हम समझ गए हैं यहाँ पे कि एक्चुअली एक लेटर को 2 नंबर असाइन नहीं किए हैं, ये एक्चुअली नंबर कोडिंग का ना हो करके आपका लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो बस हमारा आंसर आ चुका है। I की पोजीशन कितनी होती है EFGHI, उसके बाद J, तो E5 पे, J 10 पे, तो J से पहले आपका I आता है, तो I की पोजीशन कितनी हो गई 9। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे I को 9 और N की पोजीशन MNOP, O कितना है 15 और ये आपका N कितना होगा 14 और आपका यहाँ पे N ही है, तो आप यहाँ पे कितना लिख दो 14 लिख दो। तो 914 इज योर आंसर। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करूँ तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब हम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि नंबर कोडिंग आपको एक आइडिया हो चुका है
और लेटर कोडिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज आर्मी इज कोडेड एज 118 13 25। आर्मी इज कोडेड 118 13 25। 13, थोड़ा इसको यहाँ लिख देते हैं, 13 25। तो आपको बताना है लव कोडेड इन दैट लैंग्वेज। हाउ इज लव कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो देखो ये आपको पोजीशन वैल्यूज दी हैं, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर कोडिंग का ना होकर के किससे दिया है आपको, ये आपको लेटर कोडिंग से दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हो लव, यानी लव का कौन सा पोजीशन आता है, आप पोजीशन लव की पता कर सकते हो। आपका ओ तो 15 पे आता है, ठीक है, ई आपका 5 पे आता है। तो आप चाहो तो वैसे भी आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको एल और वी का याद भी नहीं आ रहा तो चेक कर लो ऑप्शन में 15 और 5 कहाँ पे आ रहे हैं। 15 आपका 5 लास्ट में 5 आना चाहिए और मिड में आपका 15, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आंसर हम निकाल चुके हैं, ऑप्शन बी राइट है, बट फिर भी हम इनके लिख देते हैं पोजीशन। LMNOP O15 N14 M13 और L12। लो L आपका 12 आ गया। STUV तो आपका T20, ये 21 और ये 22, तो यानी आपका यहाँ पे कितना आ गया 22। ऑप्शन चेक कर लो, बी इज द राइट आंसर। 12 15 22 एंड 5। तो इस तरीके से आप लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब यहाँ पे लेटर कोडिंग वाला पार्ट और नंबर कोडिंग वाला पार्ट आपको ढंग से क्लियर होगा और एक भी न्यूमेरिकल आपका शायद फंसेगा नहीं और सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।